देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के सेक्टर 7 से आ रही है, जहां पर आज राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गोहाना व बड़ौदा विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक जो है राज्यसभा सांसद के द्वारा ली गई और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सामने नजर आए। यात्रा जो है बताई, राहुल गांधी की जो यात्रा है वह महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर चल रही है। और जो सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो है दूसरे फेज में पानीपत में प्रवेश करेगी। कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़ कर यात्रा में पहुंचने के लिए अपील की और उन्होंने कहा कि यह यात्रा 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका फैसला करेगी। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता प्रदेश सरकार से त्रस्त है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोप पर भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जब तक प्रदेश जांच नहीं होती, खेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार को उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुरक्षा में भी सेंध लगने को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और जासूसी करने के आरोप प्रदेश सरकार पर लगाए। टेंट में सीआईडी के 2 सिपाही घुस गए थे, बाद में उन्हें पकड़ लिया, एफआईआर दर्ज भी कराई गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता इस यात्रा में भाग ले, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यह जिम्मेवारी मिली है। इसलिए 2024 में होने वाले चुनाव में इस यात्रा का अहम रोल होने वाला है। ग्रेड व पोस्ट की भर्ती को लेकर पटवारी भी चले गए हैं। हड़ताल का समर्थन करते हुए उन्होंने उनकी मांगे जायज़ बताई। प्रदेश में हर कोई धरने प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो स्कूली बच्चे हों, बूढ़े बुजुर्ग तक जो है हड़ताल पर चले गए हैं। किसानों ने 1 साल से ज़्यादा समय धरना दिया है। अब किसान एमएसपी की मांग को लेकर धरना कर रहे हैं। हर वर्ग सरकार के खिलाफ सड़क पर आ चुकी है। धरने, प्रदर्शन, हड़ताल और प्रदेश सरकार में गन्ने का भाव नहीं बढ़ाए जाने पर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब के बराबर भाव देने की बात कही, मगर सरकार ने कोई भी भाव बढ़ाने की अभी तक बात नहीं की है। इस ओर सरकार से दुखी हैं लोग। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले की निष्पक्षता से जांच की मांग की है और साथ ही मांग की है कि जब तक इस मामले में पूरी जांच नहीं होती है तब तक खेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस सारे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा पुलिस तो सरकार के दबाव में आ सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट जांच किसी के दबाव में नहीं आएगी। इस मामले में निष्पक्षता जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि खेल मंत्री संदीप सिंह पर एक महिला कोच ने छेड़छाड़ व जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। लोगों में बहुत जोश है और हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा वासियों का। एक बार 2 मिनट इनको बाइट हम हरियाणा वासियों को धन्यवाद करते हैं कि हरियाणा वासियों ने जो प्रथम चरण था फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, उसमें बहुत जबरदस्त आशीर्वाद दिया, अभूतपूर्व स्वागत किया गया राहुल गांधी जी का। खासतौर पर फरीदाबाद के अंदर देखा गया एक रिकॉर्ड टूटा। हमें विश्वास है दूसरे चरण में जब राहुल जी आएंगे हरियाणा दोबारा, 6 तारीख पानीपत में रैली है, बहुत ही एक ऐतिहासिक रैली होगी। उसकी तैयारी के लिए आज हमने बैठक रखी है और फिर उसके बाद 6 को पानीपत में रैली है, 7 को करनाल में चलेंगे, 8 को कुरुक्षेत्र चलेंगे, 9 को भी लगभग कुरुक्षेत्र, लेकिन बीच में 10 को एक दिन के अवकाश के बाद 11 को फिर अम्बाला चलेंगे। सर, जिस तरह से कोविड को लेकर बार-बार नोटिस मिल रहे हैं, क्या ये सरकार साइंटिफिक आधार पे कोई भी प्रोटोकॉल बनाए जो सारे देश में लागू हो, हर प्रदेश में वो चिट्ठी लिखी जाए और जिला प्रशासन उसको लागू, जो भी प्रोटोकॉल हम उसको नियम उसको फॉलो करेंगे। खेल मंत्री पे आरोप लगे हैं, लेकिन केवल अगर कोई हमारे को चिट्ठी लिखे बिना प्रोटोकॉल के, वो किसी पे लागू नहीं। आप सेठी समझ सकते हैं, अगर वो प्रोटोकॉल ना तो जिला प्रशासन कोई प्रोटोकॉल नियम बनाए
ना बीजेपी पे आए ना चिट्ठी, वो ना जेजेपी पे चिट्ठी आए, वो केवल अगर हमारे पे चिट्ठी, हमको ही चिट्ठी लिखी जाएगी तो वो हम कैसे माने। सर, जिस तरह से खेल मंत्री पे आरोप लगे हैं, महिला ने देखिए, उसमें हमारा ये मानना है कि बड़ा सीरियस मामला है, सीरियस मैटर है, और इसमें एक सीरियस आरोप लगा है। हर व्यक्ति, ये सही है कि भाई जब तक आरोप कोई साबित ना हो तो हम किसी को दोषी करार नहीं कर सकते, लेकिन कटघरे में आ जाता है आरोप लगने के बाद, और उसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक हो जाती है। और निष्पक्ष जांच के लिए ये हम जरूरी मानते हैं कि वो अपने पद से अपने आप को अलग करें, क्योंकि अगर पुलिस जांच करेगी तो हरियाणा सरकार की पुलिस है और हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, एक तरफ एक बेटी है, एक बहन है, सबको न्याय मिलना चाहिए। उतना ही न्याय मिलने का उनका अधिकार है, उतना ही उस बेटी का अधिकार है। इसकी पूरी जांच होकर सारी बात सामने आए और तब तक ये अपने पद से अपने आप को अलग करें, ये नैतिकता कहती है। सर, गन्ने के भाव को लेकर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मिल बंद करने की चेतावनी दी किसानों ने। ये आप खुद अंदाजा लगाएं, जब हमारी सरकार आई 2004 में तो 110 गन्ने का भाव था, उसको हमने बढ़ाते हुए और 320 तक हम लेके गए थे, तो 200 से भी ज्यादा बढ़ोतरी करी। अब ये हमारे 9 साल में तो 200 की बढ़ोतरी हुई। ये बीजेपी ने जो है पिछले 9 साल में इनकी बढ़ोतरी है वो मात्र 50 रुपए भी नहीं है। तो ये एक बड़ा भारी फर्क आ गया है। किसान, ये मजदूर और किसान की विरोधी सरकार ये सामने आ गई है। और गन्ने का भाव बढ़ाया जाए। पहले देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव था हरियाणा में, लगातार 9 साल, जब हुड्डा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। अब देश में तो छोड़ो, आप हमारे पड़ोस से भी कम है। उत्तराखंड में ज्यादा, पंजाब में ज्यादा, उत्तर प्रदेश में ज्यादा। उस दिन हुड्डा साहब ने कहा भी कम से कम पंजाब का तो मुकाबला कर लो। तो लेकिन हर प्रदेश से सबसे कम गन्ने का रेट हमारा हरियाणा किसान को देने का काम ये सरकार कर रही है, खट्टर सरकार। ये ठीक नहीं है। पटवारी भी हड़ताल पे हैं। राहुल जी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये इसमें हरियाणा में हमने देखा कि सुरक्षा के लिए तो चलो, जो पुलिस थी, हमने एसपी से बात करी, कमिश्नर पुलिस जो थे दोनों जिलों के, फरीदाबाद गुड़गांव, उन्होंने अपनी तरफ से। लेकिन हमने यहाँ पे एक पाया कि भाई उनके जो जहाँ पे रात्रि विश्राम था, वहाँ सीआईडी के सिपाही घुस गए थे। वो 2 सीआईडी के सिपाही पकड़े गए, उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई है कि भाई रात को सीआईडी की उनका जो है कैसे हमारे टेंट के अंदर घुसा रहे हैं। तो ये हरियाणा की सरकार की नियत है, लेकिन हम क्या करें। सर, पटवारी हड़ताल पे 3 दिन की, बड़े उनके जो अधिकारी है वो उनके समर्थन में आ गए हैं। पटवारियों की जब मांगे जायज़ है। आज रोहतक में हड़ताल चल रही है, काफ़ी बड़ी संख्या में प्रदेश स्तरीय, बाकी जिलों में भी चल रही है। जो है आज उनका हम समर्थन करते हैं। और पटवारी नहीं, इस सरकार के विरोध का ऐसी स्थिति आ गई कि कौन सा वैसा वर्ग है जो हड़ताल पे ना आया हो। किसान 1 साल तक बैठा रहा हड़ताल पे, मंडी का आड़ती और व्यापारी बैठा रहा हड़ताल पे, स्कूल के बच्चे तक भी, उनको भी हड़ताल पे आना पड़ा, स्कूल बंद कर रही थी सरकार। आंगनवाड़ी महिलाएं बैठी रही हड़ताल पे, मनरेगा के मजदूर, सफाई कर्मचारी बैठे, अभी हड़ताल चल रही सफाई कर्मचारियों की, ग्रामीण चौकीदारों की। यहाँ तक कि जो है बेरोजगारों को हड़ताल करना पड़ा, हड़ताल पे आने पड़े। जो अग्निवीर योजना आई और जो एक के बाद एक घोटाले आए, यहाँ तक कि जो है कौशल निगम के जो बातें आई, यहाँ तक कि बड़े बूढ़े भी। एक ऐसी सरकार है कि स्कूल के बच्चे से लेकर, जो स्कूल के आगे बैठा है, उससे लेकर बड़े बुजुर्ग जिनकी पेंशन कट गई, जिनको मृतक घोषित कर दिया, उन्होंने भी रोहतक में हड़ताल करी, नामक कि भाई थारा फूफा जिंदा है। ये कोई ऐसा वर्ग बताओ जो हड़ताल पे नहीं आ बैठा हो। ये सरकारी खट्टर सरकार का ये एक नारा है कि हम हर को सड़क पे, सबको सड़क पे लाएंगे। मैं तो इसमें ताज्जुब करता हूँ कि अभी तक मीडिया वाले क्यों नहीं आए। मैं तो जल्दी आपको बधाई देता हूँ। ये तो कोई वर्ग छोड़ ही नहीं रही सरकार। प्रधानमंत्री की मदर का निधन हुआ। आज हम अपनी मीटिंग भी जब करेंगे शुरू, आप 1 मिनट विजुअल लेके, तो अपना मीटिंग जब हम शुरू करेंगे तो हम 2 मिनट का पहले मौन धारण करके, आज बड़ी दुखद खबर आई आज सुबह कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो माता श्री हैं हीरा बहन जी, उनका स्वर्गवास हुआ। वो हमारी सबकी बुजुर्ग थी, पूरे देश की। और एक माता का जाना का जो दुख होता है वो उसको जो है बयान नहीं किया जा सकता। तो ऐसी दुख की घड़ी में पूरा देश, हम अपनी श्रद्धांजलि भी एक तरफ व्यक्त करते हैं, दूसरी तरफ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ईश्वर शक्ति दे प्रधानमंत्री जी को, उनके परिवार को दुख सहन करने का, और ईश्वर स्वर्गीय माता जी को अपने जो है चरणों में स्थान दे। ऐसी हमारी
आज पूरे हमारी सबकी भावना है। और हम मीटिंग भी, जब अभी आप देख रोहतक में भी हमारी मीटिंग थी, हमने वहाँ 2 मिनट का मौन धारण किया। यहाँ भी आप बेशक से एक बार स्टार्टिंग में आप देख के जाना।